बचाओ पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यसाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्चं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना। हम लोग श्रीमद् भागवत रस माधुरी के आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल किसी ने मुझे प्रश्न किया था, हमारे प्रसंग के अनुसार, कि वेद तो साक्षात भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट कराया था, तो फिर ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था, उसके अनुसार तो वेद का विभाजन फिर कब हुआ? क्या ब्रह्मा जी ने वेद के प्रारंभ में विभाजन किया था? कल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोग एकायन पद्धति का विवरण श्रवण कर रहे थे। त्रेता युग से पहले ये एकायन पद्धति विशेष रूप से निष्ठा युक्त होकर के सुसंगठित रूप से सुसंपन्न था, परंतु त्रेता युग के प्रारंभ में किसी किसी स्थान पर वे एकायन पद्धति में पृथक पृथक विभाजन होने लगा। अर्थात त्रेता युग से पहले ये एकायन पद्धति केवल एक पथ अवलंबी होकर के विष्णु भक्ति परायण होकर के वैष्णवों के विचार में प्रतिष्ठित था, और तृतीया के प्रारंभ में वे विचार में, वे वैष्णव विचार में वहां शिथिल होने लगा, और उसी शिथिलता के कारण वेद का विभाग हुआ, वेद के अंगों का, वेदांग का प्रचार हुआ। पहले यही वेद एकायन नाम से, पंचरात्र नाम से,
सात्वत नाम से ये जाना जाता था। और आजकल के इतिहास में तो वे एकायन पद्धति प्रायशः लुप्त हो चुका है। हाँ, इस प्रकार विचार संपन्न विद्वानों के साथ, वैष्णवों के साथ यदि विशेष प्रकार से इसका आलोचना किया जाए तो पता चलता है कि उस प्राग वैदिक युग में विष्णु भक्ति के अतिरिक्त दूसरे कोई कथा था ही नहीं, दूसरे कोई आराधना नहीं था, दूसरा कोई आराध्य नहीं था। लेकिन तृतीया के प्रारंभ में अनेक कथाओं का विस्तार हुआ और हम हमारे देश के इतिहास में ये पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं कि कुछ समय पहले केवल बौद्ध या जैन धर्मावलंबी लोग यहाँ वास करते थे, परंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है। अरे यहाँ पर हमारे भारतवर्ष की बात मैं कह रहा हूं, बोलते वे बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के प्रचार होने से पहले यहाँ सात्वत ब्राह्मण थे और उन सात्वत ब्राह्मणों में विष्णु भक्ति की कथा अत्यधिक प्रबल थी। बोलते उन सात्वत ब्राह्मणों के जो वंशधर हुए आजकल वे सात्वती हुए, परंतु सात्वती का अपभ्रंश में कहते हैं ना, सात सती ब्राह्मण कहते हैं, सांबती। जिस प्रकार वे सात्वती ब्राह्मणों के वंशधर अपने सात्वत वास्तविक शब्द के अर्थ अपभ्रंश होकर के सात सती या सांबती कहलाए, उसी प्रकार उनके आराधना में, उनके पूजा में, उनके धर्म आचरण में उसी प्रकार के अपभ्रंश दिखाई देने लगा। ब्राह्मण तो केवल मात्र विष्णु भक्ति परायण होना चाहिए, परंतु वे विष्णु भक्ति भी आजकल के ब्राह्मणों अपभ्रंशित होकर के अन्य मनोवांछित, मनोगठित, मनोकल्पित देवी देवताओं का आराधना में लग गए। पहले तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते थे, पंच ब्राह्मण होते थे, तो वे कान्यकुब्ज पंच ब्राह्मण आने से पहले बंगाल में सात्वत ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण का वास होता था। लेकिन क्या करें, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जनाः। काल के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप से ऐसे जड़ विचार संपन्न बौद्धिस्ट राजाओं का यहाँ इतना अधिक अत्याचार हुआ, उनके बल पराक्रम इतना अधिक परिवृद्धित हुआ कि उनके सामने ये सात्वत ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रायशः ये स्तब्ध हो गया, लुप्त जैसा हो गया। परंतु भगवान की कृपा से अनेक प्रकार के बाधाओं को, विघ्नों को अतिक्रम करके उसी जो पुरातन जैव धर्म है, आत्मधर्म है, वैष्णव धर्म है, उसका पुनः विशेष रूप से, विशेष परिमाण से प्रचार हो रहा है, आलोचना हो रहा है। आजकल भी ऐसे लोग हैं
पुराण के नाम सुनते ही ये नाक सिकुड़ते हैं, कुंठित होते हैं। वे लोग नहीं जानते कि उस प्राग वैदिक युग के जो सात्वत स्वभाव संपन्न व्यक्ति थे, वे क्या आलोचना करते थे। नहीं जानते वे लोग, उनका आलोचना का विषय क्या था, उनके विचार का विषय क्या था, वे नहीं जानते हैं। पुराण या पंचरात्र के अंतर्गत ये जो अकृत्रिम अप्राकृत चिन्मय वेदांत सार श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये किसी के नाक सिकोड़ने की वस्तु नहीं है, ये किसी को कुंठित करने की वस्तु नहीं है, या ये भागवती कथा से कोई कुंठित होगा, ये श्रीमद् भागवत ऐसी वस्तु नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महामुनि नारायण ऋषि ने सर्वप्रथम गाई थी। श्री नारायण ऋषि ने यही भागवती गाथा को नारद जी को प्रदान किया। नारद जी ने व्यासदेव को सुनाया और व्यासदेव ने अपने शिष्य और पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत की कथा श्रवण कराई। बाद में ये श्रुति रूप में भागवती कथा था, परंतु बाद में वेदव्यास जी ने शिष्य परंपरा के आलोचना के लिए श्री कृष्ण देवपान वेदव्यास जी ने इसको ग्रंथ के आकार में रचना किया और वेदव्यास जी ने अपनी जो आश्रम है सम्याप्रास आश्रम में श्रीमद् भागवत का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बोलते वहीं पर ही श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को सर्वप्रथम इस भागवत की कथा श्रवण कराई थी। उसी समय से यही सात्वत संहिता, यही पारमहंसी संहिता भागवत के नाम से प्रचलित हुआ। तभी से ही जिस दिन से वेदव्यास मुनि ने सुखदेव गोस्वामी जी को सम्यप्रास आश्रम में यही सात्वत संहिता की कथा श्रवण कराई, तब से यही भागवत शब्द नाम प्रयोग होने लगा, उससे पहले नहीं था। और यदि हम लोग इतिहास की आलोचना करें तो पता चलता है, बोलते हैं जो परमहंस गणों की संहिता है, इसको परमहंस के रूप में सात्वत के विषय के रूप में जाना जाता था या व्यवहार में दिखाई देता था। अनेक लोग ऐसे भी है, वे कहते हैं ये भागवत पुराण ये पंचरात्र के या पुराण के अंतर्गत नहीं है। वे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, परंतु जितना भी आगम है, जितना भी निगम है, जितना भी पुराण पंचरात्र है, वे सभी एकत्रित होकर के सर्व वेद इतिहास पुराणानाम सारम सारम समुद्रितम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कौलौ किरेण भाषितम। समस्त पुराण पंचरात्र इतिहास वेद के जो निचोड़ है, उसको एकत्रित करके संगठित करके संकलित करके साक्षात श्रीमद् भागवत प्रकट हुए। इसलिए जब आप लोग भागवत का पाठ करेंगे, आलोचना करेंगे, तो प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें एक शब्द आता है कि शाश्वती श्रुति। शाश्वती श्रुति ये शब्द वहां मिलता है, अर्थात ये श्रीमद् भागवत पहले सात्वत श्रुति थी, ग्रंथ आकार में नहीं। श्री नारायण ऋषि ने जब नारद जी को
भागवत का उपदेश दिया था, तब इसको वेद संगीत के नाम से जाना जाता है। क्या? वेद संगीत। जैसे श्रुत पद्धति का, श्रोत पथ का अवलंबन करके कुछ कर्मकांडी ऋषियों ने बहुत से देवताओं का स्तव करने वाले, बहुत से देवताओं के मंत्र से संपन्न शास्त्र को वेद के रूप में स्वीकार किया, वेद के रूप में वर्णन किया। बोलते उसी प्रकार जो सात्वत गण है, अर्थात जो वैष्णव गण है, जो परमहंस गण है, वे भी भागवत को वेद का सर्वोत्तम फल के रूप में, सर्वोत्तम अंश के रूप में कह करके स्वीकार किया। जब हम लोग उस प्रयोजन तत्व के विषय में निर्णय करेंगे या श्रवण करेंगे, तो वहाँ श्रीमद् भागवत में ही बताया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वहाँ भी कौन सा शब्द आया है? निगम। वहाँ पर भी निगम शब्द का प्रयोग हुआ है। और कौन कहता है कि श्रीमद् भागवत पुराण और पंचरात्र से पृथक है? और वेद व्यास मुनि श्रीमद् भागवत के 3 श्लोक में ही बता दिया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ऐसे बहुत से स्थल पे दिखाई देता है कि भागवत में उपनिषदों के अनेक मंत्र मिलता है, अनेक। और भागवत में तो स्थान स्थान पर, अनेक स्थान पर श्रुतियों के वाक्य भी लिखा गया है। श्रुति की जो विस्तार से वर्णन होना चाहिए, श्रुति की जो प्रांजल व्याख्या होना चाहिए, वो श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण में श्रुति के इस भावार्थ को प्रतिपादन करते हुए क्या बताया कि अर्थो अयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः। क्या बोला? अर्थो अयम ब्रह्मसूत्राणाम। बोलते ये गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का विशेष अर्थ श्रीमद् भागवत में ही मिलता है, श्रीमद् भागवत में ही देखा जाता है। और अर्थो अयम ब्रह्मसूत्राणाम, बोलते ब्रह्मसूत्र का ये विस्तार भाष्य स्वरूप है। वेदार्थ परिब्रह्मित, वेद के अर्थ से परिपूर्ण है। और वेद माता जो गायत्री है, उस वेद मात्रा गायत्री की व्याख्या का अवलंबन करके ही यही श्रीमद् भागवत रचना किया गया है, प्रकट हुआ है। और श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक अध्याय में भगवान के भगवत्ता का तो विस्तार से वर्णन हुआ है। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी अवतार हुए हैं, और विशेष रूप से 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। बोलते उन तमाम अवतारों के कथाओं का भी विस्तार से वर्णन हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महिमा को, श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु को अनेक शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के विष्णु खंड में 4 अध्याय में श्रीमद् भागवत के महिमा वर्णन है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। ऐसे अनेक पुराणों में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन विस्तार से वर्णन हुआ है।
जो भी है, जो श्रीमद् भागवत के अनुगत संप्रदाय है, वे तो श्रीमद् भागवत को ही सभी प्रकार के प्रमाणों के शिरोमणि के रूप में ग्रहण करते हैं। और हम लोग विशेष रूप से विचार करें, जो कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य देव के अनुगत है, उन्होंने एक प्रकार की व्याख्या की है। और जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कथा को श्रवण नहीं किया है, उनकी व्याख्या करने का जो शैली है वो अलग है। जिन्होंने श्री चैतन्य देव के कथा को नहीं सुनी है, जिनके निकट श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा, उनके अनुग्रह पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है, वे करने पर भी भागवत के वास्तविक तत्व को नहीं समझ सकता है। वे कितने बड़े भी विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य को छोड़ करके वे भागवत के अनुवाद भी करे, तो वे सटीक अनुवाद नहीं हो सकता है। अरे देखो, श्रीमद् भागवत के अनुगत भाव को परिपुष्ट करने वाले, पोषण करने वाले ऐसे अनेक ग्रंथ हमारे गोस्वामी गणों ने रचना किया है। रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृतम का, सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम का, जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ का, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सारार्थ दर्शनी टीका का, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने दशम स्कंद की टीका का बड़े ही विश्रम्भ भाव से व्याख्या किया है, अनुवाद किया है। और बोलते ये सभी गोस्वामी गण गौरानुगत्य होने के कारण इनकी आलोचना का विषय, इनकी रचना का विषय ये भागवत संप्रदाय के अनुगत ही हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुगत इन गोस्वामी गणों के शास्त्र भी श्रीमद् भागवत ही है, कोई पृथक वस्तु नहीं है। परंतु कोई भी मायावादी, जो केवल अद्वैतवादी, किसी ने भी भागवत की टीका नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वे कपटतापूर्वक कहते हैं कि भागवत में तो केवल अद्वैतवाद की ही विषय है, केवल ब्रह्मवाद की ही कथा है। परंतु श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी तो ब्रह्मवाद की, यहाँ केवल अद्वैतवाद की कथा देखने को नहीं मिलता है। अरे जो लोग भागवत से सैकड़ों हजारों योजन दूर में रह करके कहते हैं कि हमने भागवत को समझा है, हो सकता है इतना दूर रह करके क्या कोई व्यक्ति भागवत की कथा लिख सकता है, जान सकता है? अनेक लोग कहते हैं कि मधुसूदन सरस्वती वे भी भागवत के ही पक्ष में रचना किया है, परंतु ऐसा नहीं है। वे भी एक अद्वैतवादी ही सन्यासी है। देखो, भगवान श्री कृष्ण अनेक असुरों का वध किया, और जिन असुरों का वध किया, अघासुर हो, बकासुर हो, पुतना हो, वे असुरों ने भी अपना परिचय श्री कृष्ण के पक्ष में देने को पीछे नहीं हटा।
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस मथुरा मंडल में प्रकट होकर के प्राय 18 असुरों का वध किया था। और उन असुरों का कार्य क्या है कि श्री कृष्ण को ध्वंस करना। श्री कृष्ण को ध्वंस करना ही इन असुरों का एकमात्र चेष्टा है। किंतु श्री कृष्ण उन सब की चेष्टाओं को व्यर्थ कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये वैष्णवों का बड़े ही पूज्य ग्रंथ है, परंतु आप पंचायती अखाड़े में जाओ, पंचायती अखाड़े के लोगों ने बोलते अपनी प्रधान पूज्य वस्तु कह करके उन्होंने गीता की टीका को किस प्रकार से विक्षिप्त कर दिया है। जिन टीकाओं में वैष्णव धर्म के सरल विश्वास को इतना अत्यधिक रूप से आक्रमण किया गया है कि पूछो मत। इसलिए चाहे श्रीमद् भागवत की टीका हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की टीका हो, बोलते हैं जिन रसिक जनों ने भागवत संप्रदाय से अनुग्रहित हुए हैं और उससे भी श्रेष्ठ जिन संतों ने श्री चैतन्य देव के आदर्श को ग्रहण किया है, बोलते उन्हीं के द्वारा रचित टीकाओं का अध्ययन करने से, श्रवण करने से विशेष मंगल होगा। सभी लोगों ने जिस प्रकार भगवत गीता को अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार टीकाएं लिखी है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को भी बनाने के लिए लोगों ने प्रयास नहीं छोड़ा है। श्रीमद् भागवत में जो वास्तव नित्य सत्य वस्तु के विषय में वर्णन हुआ है, उसको खंड विखंड करने में, जो वास्तविक कथा को विपरीत कथा के रूप में वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। जैसा भी हो, भागवत, श्रीमद् भागवत ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सभी के आलोचना का विषय है, सभी के आलोच्य है। क्या था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ये भागवत की कथा को लोगों ने अपने अपनी बनाने के लिए या इस कथा को लोगों से आवृत करने के लिए, उन लोगों के कुविचारों को ध्वंस करने के लिए कोई नहीं था। और भागवत के विषय में अनेक ऐसा कुविचार प्रचलित था लोगों के हृदय में कि जिसको दूर करना बड़ी कठोर व्यापार था। अरे जो भागवत अत्यंत चेतन विलास को प्रकट करती है, जो भागवत उस अप्राकृत रस को प्रदान करती है, जो भागवत उस चिन्मय धाम की व्याख्या को प्रकट करती है, बोलते हुए भागवत को लोगों ने जड़ विलास में प्राकृत भोग और मुक्ति के एक उपाय के रूप में दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। बोलते इस प्रकार के लोगों के दुष्चेष्टाओं से, कुप्रथाओं से, विपरीत भाष्य से भागवत को रक्षा करने के लिए भगवान श्री
कृष्णचंद्र ही श्री चैतन्य देव के रूप में प्रकट हुए। और जिस समय इस प्रकार अन्यायपूर्ण विचार अत्यधिक रूप से प्रचलित था, बोलते उस समय से चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्यों के कल्याण के लिए, जगत के जीवों के मंगल के लिए उन्हें श्री कृष्ण पाद पद्म की क्या महिमा है इसको बतलाया, इसको जनाया। किंतु हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि उन श्री कृष्ण कथा में, उन भागवती कथा में हम लोगों का रुचि नहीं है। जब श्रीमन महाप्रभु जी ने इस जगत के लोगों के दुख को देखा, जाना, उनके जो परम प्रिय श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी सभी ने इस जगत के दुख को देखा, तब बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत को, भागवत कथा को खरीदने और बेचने की वस्तु बनाने नहीं दिया। आज से 450-500 साल पहले भागवत कथा के नाम से कोई मूल्य नहीं लेता था, कोई पैसे का लेना देना नहीं था, कोई क्रय विक्रय का बाद नहीं था। परंतु समय के प्रभाव से वे भगवत वस्तु भी, वे भागवती कथा भी ये क्रय विक्रय का वस्तु बन गया। आजकल जो कथावाचक जितना अधिक पैसा लेकर के कथा करें, वो भैया उतना बड़ा आचार्य है, वो इतना बड़ा कथावाचक है, वो इतना बड़ा गोसाई है। हमारे गोस्वामी गणों ने भागवत को उस प्रकार के वस्तु बनाने में बाधा दिया था। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत के आधार पर अनेक दुष्परिवेशित काव्यों का रचना किया था, बोलते उसको भी हमारे गोस्वामी गणों ने निषेध किया था, उसको भी वारण किया था। परंतु अनेक कवि हुए, कालिदास हुए, माघ हुए, श्रीहर्ष हुए, भारवी हुए, भर्तृहरि हुए, लेकिन इन किसी की कविता को श्रीमन महाप्रभु जी ने उनमें विशेष श्रद्धा नहीं दिखलाया। परंतु जयदेव गोस्वामी जी ने जो रचना किया, जो पदावली किया, उसका श्रीमन महाप्रभु जी ने विशेष रूप से आदर किया। क्यों? क्योंकि जयदेव गोस्वामी जी ने उनके प्रत्येक रचना में भागवत की कथा को अवलंबन करके ही अपनी परिशिष्ट विषय का वर्णन किया है। परंतु अनेक लोग, कवि जयदेव गोस्वामी की कथा को नहीं समझ पाए। जयदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर जिस उच्च कोटि उन्नत उज्जवल रस का वर्णन किया है, उसको भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और नहीं समझ पाने के कारण वे लोग जयदेव गोस्वामी जी की इन रचनाओं को या जयदेव गोस्वामी जी को विशेष रूप से आदर करना भी नहीं कर पाए। परंतु चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी एक विशेष बात वर्णन करते हैं कि चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति कर्णामृत श्रीगीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाये सुने परम आनंद। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव, श्री स्वरूप दामोदर गोसाई,
और श्री राय रामानंद जी के साथ रात दिन क्या करते थे, चंडीदास और विद्यापति के पद्यावली को, श्री राय रामानंद जी के जगन्नाथ वल्लभ नाटक को, कृष्ण करनामृत को और गीत गोविंद, इन 5 ग्रंथों को गाते थे, सुनते थे और इसी से उनको परम आनंद के अनुभव होता था। इसलिए इन 5 ग्रंथों में, इन 5 गीति में भगवान श्री गौर सुंदर की परम प्रीति था और ये 5 ग्रंथ उनको परम रस की आस्वादन कराते थे, परम प्रेम की आस्वादन कराते थे। यही है भागवत संप्रदाय की परिपाटी, यही है जो कि श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण करके हम लोगों को दिखाया। साधारण लोग क्या करते हैं आजकल, तो भैया हम देखते हैं यहाँ वृंदावन में अनेक भागवत स्कूल है। क्या है? भागवत स्कूल। क्या कराया जाता है वहाँ कि भागवत स्कूल में भागवत पढ़ करके लोग पैसे कमाएंगे, भागवत कथा सीख करके पैसे कमाएंगे। और वर्तमान समय में सबसे अधिक सरल, सहज और बड़े ससम्मान रूप से पैसे कमाने का जरिया कोई है तो है श्रीमद् भागवत कथा, भागवत साप्ताहिक कथा। अरे भैया जाके देखो वृंदावन में कितने बच्चे, कितने छात्र इस उद्देश्य से भागवत पढ़ रहे हैं कि हम लोग भागवती बनेंगे, भागवत कथा करेंगे और प्रचुर धन कमाएंगे। अर्थ उपार्जन करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अरे सुना है भागवत पढ़ने से पुण्य होता है। कुछ लोग पुण्य संचय करने के लिए भागवत पढ़ते हैं। जैसे है ना सप्तशती, मार्कंडेय सप्तशती, उसी प्रकार से मतलब भागवत को भी एक सप्तशती के रूप में वे लोग पाठ करने लग जाते हैं। परंतु श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या दिखाया, हम लोग देखते हैं वहाँ चैतन्य भागवत में कि उस कुलीन ग्रामवासी जो गुणराज खान, उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को पद्य आकार में, बंगला प्यार के छंद में रचना किया है। मैंने पढ़ा है, उस ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण विजय। पता नहीं ग्रंथ कहाँ गया, मेरे पास था, श्री कृष्ण विजय। इतना सुंदर उसमें शब्द है। बोलते उस ग्रंथ में उन्होंने एक जगह में लिखा है कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। महाप्रभु जी उस श्री कृष्ण विजय ग्रंथ के इस प्यार को सुन करके इतना अधिक प्रसन्न होते थे कि उन्होंने क्या कहा कि यही वाक्य बिकाइनो तार बंसेर हाथ, कि गुणराज खान का ये जो पद्य है कि उन्होंने नंदनंदन श्री कृष्ण को अपने प्राणनाथ के रूप में स्वीकार किया है, उसके कारण मैं उनके वंश के हाथ में बिक गया। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं। और भगवान श्री चैतन्य देव श्रीमद् भागवत के उस सार को संग्रहित करते हुए क्या शिक्षा दिया हम लोगों को। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता
श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और तद्धाम वृंदावन, उनके वैभव स्वरूप से धाम वृंदावन यही आराध्य वस्तु है। ब्रजवधुओं ने, ब्रज गोपिकाओं ने जिस भाव से उस नंदनंदन श्री कृष्ण की आराधना किया है, उपासना किया है, बोलते वही उपासना ही सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उपासना है। और श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम, बोलते श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही वे अमल प्रमाण है, निर्मल प्रमाण, शब्द प्रमाण है, जिससे श्रेष्ठ कोई प्रमाण और है ही नहीं। प्रेम अपमार्थ तो महान, जहां पर प्रेम को ही, श्री कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में वर्णन किया गया है। बोलते हैं यही श्री चैतन्य महाप्रभु मतम, श्रीमन महाप्रभु जी का यही मत है। बोलते इसी सिद्धांत के प्रति ही हमारा परम आदर होना चाहिए। फिर दूसरे मतों की कोई हमें आवश्यकता है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अपरे ही की कहते हैं ना, यदि श्रीमद् भागवत के इस वास्तविक तत्व को, इस वास्तविक की प्रयोजन को कोई व्यक्ति समझ लिया तो उसको फिर दूसरे किसी शास्त्र की, दूसरे किसी साधन की, दूसरे किसी आराधना की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सिद्धिर भवति सर्वदा। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करने में परम समर्थ है। जब भगवान श्री हरि उस भक्त के हृदय अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात भागवती कथा ही जिनके कर्ण कुहरों के द्वारा हृदय में प्रवेश कर जाता है, दूसरे कथा रुचिकर नहीं होता, उसके हृदय में दूसरा रुचि उत्पन्न ही नहीं होता। तब जाकर के जब श्रीमन महाप्रभु जी के विचार में स्थित होंगे और श्रीमद् भागवत के वास्तविक तत्व वस्तु को हम लोग हृदयंगम कर पाएंगे और श्रीमद् भागवती कथा ही हमारे कर्ण को और जीवा को रसायन करने में सर्वसमर्थ होगा। बोलते उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी के इस वाणी को हम लोग समझ पाएंगे कि अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन। तब जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी के इस वाणी का, इस विषय का हम लोग समझ पाएंगे। वैसे तो भगवान के नाम कीर्तन में रूप गुण लीला परिकर सभी का कीर्तन अंतर्निहित है, इसलिए कपटता का त्याग करके जो लोग निष्कपटता पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत सरलता पूर्वक नाम कीर्तन करते हैं, उनका हृदय कभी मलिन नहीं हो सकता है, कभी मलिन नहीं हो सकता है। और बोलते हैं कपटता पूर्वक नाम कीर्तन का त्याग करके कोई व्यक्ति भगवान के रूप का चिंतन करता है, भगवान के प्रेम का चिंतन करता है, भगवान के लीलाओं का चिंतन करता है, उससे तो उसका चित्त वृत्ति और अधिक मलिन हो जाएगा। इसलिए कलौ नाम संकीर्तनात्, कलियुग में भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से ही भगवान के रूप की, गुण की, लीला की, परिकर की, धाम की वैशिष्ट
अनुभव होगा, हृदयंगम होगा। नाम को छोड़ करके ना आप रूप का चिंतन कर सकते हो, ना गुण का चिंतन कर सकते हो, ना भगवान की लीला का चिंतन कर सकते हो। नाम में ही सब अंतर्निहित है। इसीलिए यदि भगवत नाम के आश्रय को हम लोग छोड़ के भागवती कथा भी श्रवण करेंगे तो वास्तव में भागवत श्रवण नहीं होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में सुनने से ही, श्रीमन महाप्रभु जी के अनुगत्य, उन गोस्वामी गणों के अनुगत्य में श्रवण करने से ही, उन गोस्वामी गणों के से ही वास्तव रूप से श्रीमद् भागवत की श्रवण होगा, श्रीमद् भागवत समझ में आएगा। और जिन्होंने निष्कपटता पूर्वक श्रीमद् भागवत का अनुशीलन किया है, उनके प्रति श्रीमन महाप्रभु जी की जो पूर्ण दया है, कैसा दया? अमंदो दयो दया। जिस दया में अमंद उदय ही नहीं होता है, मंद उदय ही नहीं होता है, जहां सभी प्रकार के मंद समाप्त हो जाता है, ऐसे अमंद उदय दया प्राप्त की जा सकती है। और श्रीमन महाप्रभु जी का वे दया, वे कृपा, ये तीनों प्रकार के तापों को संपूर्ण रूप से शांत कर देता है। हृदय के मलिनता को समाप्त कर देता है, हृदय में निर्मलता को प्रदान करने वाला है और नित्य निरंतर उस चिन्मय रस का आस्वादन कराता है। नित्य उस चिन्मय धाम में स्थित होकर के नित्य सेवा प्रवृत्ति जागृत कराता है, भगवत निष्ठा को प्रदान कराता है। यही श्रीमद् भागवत की वास्तविक उद्देश्य है कि उस अप्राकृत चिदानंद रस का आस्वादन करना, अप्राकृत भगवत पाद पद्म में सेवा प्रवृत्ति जागृत होना और भगवत नाम में निष्ठा होना ही श्रीमद् भागवत श्रवण का सर्वश्रेष्ठ फल है। और इसी को ही प्रदान करने के लिए ही तो श्रीमन महाप्रभु जी अवतरित हुए। अनरपित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरेश्वरत वह सचिनंदन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार के अनुसार भागवत की जो व्याख्या है, वास्तव में वही ही हम लोगों के अवलंबन का एकमात्र वस्तु है। बोलते हैं जिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पहले जो वस्तु कभी किसी को प्रदान नहीं किया था, बोलते वही स्वभक्ति रस को प्रदान करने के लिए कृपा परवश होकर के जगत में अवतीर्ण हुए। और वही साक्षात हरि श्री कृष्ण चैतन्य देव ही हमारे हृदय में भागवत में लिखित, भागवत में वर्णित जो भक्तिपूर्ण कथा है उसको विस्तार कर सकता है, अन्यथा अपनी चेष्टा से नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जीव का जो संबंध है किसके साथ? भगवान के साथ। जो कर्तव्य अभिधेय है और जो प्रयोजन है उसको श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के
प्रथम 3 श्लोक में ही विस्तार से वर्णन किया है। यद्यपि सूत्र रूप से वर्णन किया है, लेकिन इतना विस्तार है। हम लोग वेद शास्त्र में जिस संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विषय में सुनते हैं, वही संबंध श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में, कौन सा, जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः, ये श्लोक में जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है उसका वर्णन है। अभिधेय दूसरे श्लोक में, धर्म प्रज्जित कैतवत्रो परम निर्मल चरणाम सताम, ये श्लोक में अभिधेय के विषय वर्णन है। और प्रयोजन, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुखम खाद्रो मृत संजितम, ये श्लोक में सूत्र आकार में तीनों वर्णन हुआ है। परंतु वेदव्यास मुनि ने क्या लिखा कि एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखो, श्री राम, श्री नृसिंहदेव, वराहदेव, ये सब भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण के अंश के बारे में, कला के बारे में वर्णन है। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। बल्कि इसी तत्व को निरूपण करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे देखो, श्री कृष्ण ये तो अखिल रसामृत मूर्ति है, इसलिए उस अखिल रसामृत मूर्ति भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र के कीर्तन ही सम्यक कीर्तन है, वास्तव कीर्तन है। वे अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण लीला का श्रवण ही वास्तव में सम्यक श्रवण होगा, सम्यक कीर्तन होगा, दूसरे अवतारों की कथा सुनने से नहीं। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण की कीर्तन करते हैं लोग, लेकिन लक्ष्मी नारायण के कीर्तन की अपेक्षा श्री सीताराम के कीर्तन का विशेष जययुक्त हुआ है। परंतु श्री कृष्ण कीर्तन होने से वे कीर्तन परिपूर्णता को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कीर्तन होने से वहां सभी प्रकार के अभाव दूरीभूत हो जाता है। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक विशेष रूप से कृष्ण कीर्तन पूर्ण मात्रा में कीर्तित हुआ है। जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, वैशिष्ट्य, परिकर का कीर्तन हुआ है, तो फिर दूसरे अध्याय की क्या आवश्यकता है? बोलते हैं, देखो, जिस प्रकार भगवान तारतम्य देखने को मिलता है और अलग अलग स्कंध में भगवान के अन्य अलग अलग अवतारों के कथाओं का वर्णन हुआ है। यद्यपि फिर भी भागवत में श्री कृष्ण की कथा का ही पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए 10वें स्कंद के कथा को छोड़ करके यदि आप अन्य अवतारों की कथा को विशेष रूप से श्रवण भी करें
तो भी वहाँ परिपूर्णता, भागवत श्रवण का परिपूर्णता प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि रस विचार से श्री कृष्ण का सर्वोत्कर्ष के रूप में दिखलाया गया है, चाहे वो लीला के भी रस में हो, श्री कृष्ण कीर्तन को, श्री कृष्ण भक्ति को, श्री कृष्ण रस को और श्री कृष्ण प्रेम को ही जहां पर सर्वोत्कर्ष दिखलाया गया है, बोलते वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत में कृष्ण भक्ति रस का ही वर्णित हुआ है। और बोलते यही कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ये कहाँ मिलेगा? बोलते ये रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही प्राप्त होता है। रूपानुगत्य से ही वो परिपूर्ण रूप से मिलता है। अभी देखो भागवत में, महाभारत में कौन से कृष्ण के विषय वर्णन है? ये सब कथा आप लोगों को कोई कथावाचक नहीं सुनाएगा। महाभारत में जो मथुरेश कृष्ण है, द्वारिकेश कृष्ण है, उनके कथा है। परंतु वृंदावन के जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उनके कथा महाभारत में सुष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ है। बोलते हैं जो व्यक्ति इस जगत में रहना चाहते हैं वे महाभारत का अध्ययन करें, परंतु जो जन्म जन्मांतर का नित्य काल का कृत्य जिसका आलोचना का विषय है वे है श्रीमद् भागवत का ही आस्वादन करें। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।